What is up everyone? This is me Mukesh Mukesh Mukesh, we are back with another one. हम कृष्णा के पॉडकास्ट को चेकआउट कर रहे थे, उसमें जो क्लिप्स है वो चेकआउट कर रहे थे, लेकिन ज्योति सरदार जो है ब्रो, शी इज नॉट डूइंग दैट ब्रो, ठीक है। वो क्लिप्स वगैरह नहीं बना रही है, उन्होंने चैप्टर्स कर दिए हैं। 2 घंटे 17 मिनट का इंटरव्यू है। इसका कुछ पार्ट है जहाँ पे कर्मा अपने रीसेंट बीफ्स के बारे में बात करते हैं एंड काफ़ी सारे लोग बोले कि कर्मा का अभी आया है ज्योति सरदार के साथ पॉडकास्ट आया जिसमें वो बीफ के बारे में बात कर रहे हैं। आई वाज लाइक कम ऑन, बीफ की बात हो और हम नहीं हो, ये नहीं हो सकता। सो रियल टॉक फीचरिंग कर्मा, ज्योति सरदार, शी इज गुड। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाती है, बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चंस पूछती है वो। सो आई लाइक ज्योति सरदार अ लॉट ब्रो। आई मीन शी लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। But anyway, Real Talk featuring Karma, Vivek Arora, episode 5. Let's get it, bro. Let's get it. Of course, go there. Why, what, how? But yeah, I mean, it is what it is. So, yeah. Okay. So the thing is, before your exit, there were so many of your songs where you were taking subs and you were kind of doing. Before you exit, मतलब कलमकार से. Bro. She said that there were so many songs you were taking subs, bro. Oh my god, bro. You're telling that to a rapper, bro. There were so many of your songs where you were taking subs and you were kind of doing things like saying things to people, and it felt like you don't know. And it felt like you were living up to that line which you said that मैं आज भी guard हूँ आर्ट का परिवार का and all of that. Yeah. But then your first actual beef full-fledged happened after you exited the Parivar. So yeah. I was like, in my head I'm wondering like what is happening? Like he's replied? He's in this full-fledged thing now? So see, I'll tell you, no. It's like when rap is actually very competitive art. Yes. है ना, एक खेल है ये, sport है, and that's what Krishna said. Athlete in terms of outdo other people, है ना. So, if the challenger is good enough for a reply, then anyone should do it. It keeps the भाई ये तो तारीफ ही हो गई भाई, ये तो तारीफ ही। और मैंने क्या बोला था, मैं ये सेम चीज बोलता हूँ हमेशा कि अगर सामने वाला अच्छा ट्रैक निकाल रहा है then he deserves a reply. अब मैं एंड में बोलूंगा भाई, एंड में बोलूंगा। काफी सारे लोग बोले कि यंग गालिब और कर्मा के बीच में आपने कर्मा को कैसे बोला कि कर्मा जीत गया। I'll tell you. Let's go. For a reply, then anyone should do it. It keeps the salt. वो spiciness रहती है कल्चर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जी मास के लिए ही भाग रहे हो कि हम बस ट्रेन कैसे कर लें, you understand? वो कल्चर इसी से उठा था. Right. And बाहर भी यहाँ पे भी there were real things happening in hip hop. And अगर कोई भी, बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि एक सही और टैक्टिकल मूव भी है कि अगर मुझे कोई बड़ा आर्टिस्ट ही डिस करेगा या शॉट लेगा देन आई विल रिप्लाई। छोटे वाला अगर अच्छा भी है, मेक सेंस। सो आई फील दैट, एंड ऑनेस्टली द रीजन that was a good reply and he was being very honest about that कि I mean hip hop scene को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला डिस से, ये बीफ कल्चर से, and this is a very integral part of hip hop culture, beef, and I mean that is true. ये tactical move भी है। अगर आप एक up and coming rapper हो, you have things to say, और एक बड़ा आर्टिस्ट आपको रिप्लाई कर दे, स्काई रॉकेट ब्रो, आपका करियर स्काई रॉकेट हो जाएगा फिर। That's good bro, that's a good tactical move। लेकिन अगेन आपका बीफ अच्छा होना चाहिए, अच्छा सुनने लायक होना चाहिए, ठीक है। आप एवं ही बीफ बना रहे हो जिसका कोई मकसद ही नहीं है, जिसका कोई ऐसा वजूद ही नहीं है, तो फिर नहीं आएगा भाई। अच्छा डिस्ट्रैक्ट निकालना बेहद जरूरी है। जस्ट डिस्ट्रैक्ट के नाम पर डिस्ट्रैक्ट निकाल देना, आई डोंट थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव। लेट्स गो। देयर वर रियल थिंग्स हैपनिंग इन हिप हॉप। एंड अगर कोई भी, बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि एक सही और टैक्टिकल मूव भी है कि अगर मुझे कोई बड़ा आर्टिस्ट ही डिस करेगा या शॉट लेगा देन आई विल रिप्लाई। छोटे वाला अगर अच्छा भी है, सो आई फील दैट, एंड ऑनेस्टली द रीजन ये नहीं है कि मैंने उन लोगों को रिप्लाई क्यों किया। आई वाज इरिटेटेड बाय दैट गाय। थैंक गॉड मुझे लगा कि यंग गालिब को अपने से बड़ा आर्टिस्ट बोल रहा है। ब्रो कर्मा, यू डिगिंग योर ओन ग्रेव ब्रो।
बड़ा ही थैंक यू कर्मा फॉर सेइंग। वरना ये भाई खुद के लिए मतलब सब एक मतलब यंगाली बैठ गया था लिखने भाई, यंगाली बैठ गया था एक फ्लेक्स रैप लिखने बैठ गया था वो अपना ईपी छोड़कर, ठीक है। तो बोलता है कि भाई अभी ऑपोजिशन वाले भी मुझे अपने से बेटर बता रहे। ओके ब्रो, ओके। जो कि एक सही और टैक्टिकल मूव भी है कि अगर मुझे कोई बड़ा आर्टिस्ट ही डिस करेगा या शॉट लेगा देन आई विल रिप्लाई। छोटे वाला अगर अच्छा भी है सो आई फील दैट, एंड ऑनेस्टली द रीजन ये नहीं है कि मैंने उन लोगों को रिप्लाई क्यों किया। आई वाज उन लोगों को दैट गाय ब्रो। Okay. Oh my god. How he thinks of himself. You know, it was Young Alip, he dissed you, bro. He dissed you again, bro. We need a track, bro. We need a track. Young Alip, कुल्फा कर्मा से नहीं हुआ कुछ. You need to come up with a good diss track like Bubbly or Beast Mode. Come up with a track, bro. Come on now. He said कि fuck, think of himself, bro. I mean, this is disrespect to another level, bro. और वो भी ज्योति सरदार के सामने। आई मीन कितनी खूबसूरत लड़की है, देखो यार। मतलब एक खूबसूरत लड़की के सामने आप किसी एक आर्टिस्ट को ऐसा डिमीन, ऐसा एकदम नीचा कर दिया भाई। कर्मा, दिस इज नॉट गुड ब्रो। यंग आलिप, यू हैव टू रिप्लाई ब्रो। बट गाइज, दिस इज कर्मा अनफिल्टर्ड ब्रो, अनफिल्टर्ड। वो ऐसा मतलब सेफ नहीं खेल रहा है, एंड रियली लाइक अबाउट दोज आर्टिस्ट जो सेफ नहीं खेलते और वो बता देते हैं दिल खोल कर कि आई वाज जस्ट इरिटेटेड ब्रो, आई वाज जस्ट इरिटेटेड। और मुझे यू नो उनको दिखाना था कि देयर आर बेटर आर्टिस्ट्स इन दिस सीन देन यू, व्हिच इज मी। आई एम बेटर देन यू, लिसन टू माई ट्रैक्स, आई एम बेटर देन यू, सो डोंट कॉल योर सेल्फ द बेस्ट इन दिस सीन। आप ये बोलो कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं इस सीन में, ठीक है। Let's get it, bro. Let's get it. ये रीजन ये नहीं है कि मैंने उन लोगों को रिप्लाई क्यों किया। I was irritated by that guy, bro. Okay. I was like, the fuck he thinks of himself. You know, it was like I was, you know, it's like I have the power, but I'm not showing it. That does not mean I'll never show it. Yeah. And it was a statement as well, क्योंकि मेरे को लोग टारगेट कर रहे थे ये सोच के कि okay, he is not in good, अब क्या करेगा? Yeah. But they I get it. So it was a perfect like opportune moment. You got to get the knives out, sharpen them, flex your skills. I was like, I'm gonna show him. Exactly. We were talking about Eve that day as well. So ऊनो रिवर्स डाल दिया उसने बोला नहीं भाई तू अभी लेबल का वर्कर, मैं इंडिपेंडेंट ब्रो, लेट्स गो। कर्मा आगे और भी है क्या? आगे और भी है, मेरे को देखना पड़ेगा चैप्टर्स भाई। नाइस गाय इमेज चेंज, नहीं भाई नाइस गाय डिस्ट्रैक्ट्स क्या बोल रहा है वो, बोल रहा होगा कुछ तो आगे लोग बता देंगे कमेंट सेक्शन में, आगे कुछ अगर चेकआउट करने लायक है तो फिर। बट यो कर्मा ने बोला अभी यंग आलिप के बारे में, यंग आलिप का नाम नहीं लिया, बट ही सेड ब्रो आई वाज इरिटेटेड बाय दैट गाय ब्रो, ही सेड इट। और क्या, और कितना सिंपल से चाहिए आपको। अभी रिसेंटली उसका बीफ गालिब के साथ ही हुआ और गालिब को वो बोल रहा है कि आई वाज इरिटेटेड बाय दैट गाय ब्रो, इसलिए उसने नो लैंडिंग जोन का कोई रिप्लाई नहीं दिया था मिंटा और जैक्स का, उसने सीधा यंग गालिब का रिप्लाई दिया। एंड नाउ इट कम्स टू कि उस बीफ बैटल का सबसे बेस्ट ट्रैक कौन सा है? इट वाज फॉर श्योर यंग गलीच। नाउ क्यों था? अब कर्मा ने एंड आते आते उसने ये बोला कि मेरे पास एक स्किल है, बीफ का जो स्किल है वो सारे आर्टिस्टों के पास कहीं ना कहीं छुपा होता है कि उनको भी गुस्सा आता है और उनको भी बोलने का होता है और वो बोलते हैं। लाइक कितना इफेक्टिव होता है, कितना इम्पैक्टफुल होता है वो बात की बात है, लेकिन सबके पास ये स्किल मौजूद है। तो कर्मा ने बोला कि मेरे पास भी ये स्किल है, अब मैं दिखा नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास वो नहीं है। अब तुमने पुश किया तो ये स्किल्स देखो फिर। एंड यंग गालिच एक सरप्राइज था मेरे हिसाब से कर्मा की तरफ से। इतना खूबसूरत डिस ट्रैक भाई, इतना खूबसूरत डिस ट्रैक, कोई मतलब ऐसा एक्सप्लिसिट वर्ड्स just to express your anger towards a artist or just to disrespect that artist, आप वल्गर चीजें बोल रहे हो। It was not that bro, it was not that at all। और मैं वो माइंड भी नहीं करता, आप बोलो, आप डिसरिस्पेक्ट करो दूसरे आर्टिस्ट की, दिस इज अ डिस ट्रैक। लेकिन एक बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड डिस ट्रैक यंग गलीच था। यंग गलीच इज द बेस्ट ट्रैक ऑफ दैट बीफ बैटल, ठीक है, बेस्ट ट्रैक ऑफ दैट बीफ बैटल। मैंने उस वक्त भी यही बोला था, अब भी यही बोल रहा हूँ, कुल्फा कर्मा was not a track worth replying। ऐसा अगर चल रहा होता ना तो सारे बीफ अभी तक चल रही होते। बीफ कहीं ना कहीं खत्म होता है, कहाँ पे खत्म होता है? जब आप देखते हो कि दूसरे आर्टिस्ट के ट्रैक में ऐसा कुछ
वर्थ इट ही नहीं है रिप्लाई करने के लिए, ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं है रिप्लाई करने के लिए. सो आई डोंट थिंक कि कुल्फा कर्मा वाज अ ट्रैक वर्थ रिप्लाइंग, एंड इसीलिए कर्मा ने वो रिप्लाई नहीं किया था. और मैंने कुल्फा कर्मा जब सुना था, मैं कुल्फा कर्मा, तब मैंने बोला था कि इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बीस्ट मोड एंड बबली was such a good diss track by Young Ghalib. बहुत ही अच्छा डिस ट्रैक था यंग गालिब से, बीस्ट मोड एंड बबली. इट वाज गुड. यंग गालिब का भी हम एक नया स्टाइल देख रहे थे, डिस फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक बना रहा था. वो झोपड़पट्टी हमने देखा है, बट झोपड़पट्टी से और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हुआ वो इन ट्रैक्स में, बीस्ट मोड एंड बबली में. जो प्रोग्रेशन है वो नहीं रहा. कुल्फा कर्मा में वो पीछे आ गया एकदम. इट वॉज गुड ट्रैक, इट वॉज गुड ट्रैक, लेकिन वो अगर पहला ट्रैक होता तो मैं मान जाता. बहुत ही खूबसूरत बार्स थे यंग गलीच में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया था. लिखावट बहुत अमेजिंग था. द म्यूजिक वॉज ब्यूटिफुल. शुरुआत में जो सैम्पल वो लेकर आए, जो डायलॉग्स लेकर आए KGF का, आई रियली लाइक्ड इट. द विजुअल्स वर रियली गुड. What else, bro? Real Talk featuring Karma, Vivek Arora, episode 5. Let me know in the comment section below. आपके हिसाब से यंग गालिब और कर्मा के बीच कौन जीता? एंड ब्रो एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यंग गालिब एक बुरा आर्टिस्ट है. मैं बोल रहा हूँ कि उस बीफ बैटल में कर्मा won because Young Ghalib was the best track of that beef battle. Subscribe to our channel. I post real content. See you in the next video. Until then.